बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल-मुनीर हाई स्कूल ई लर्निंग सिस्टम केजी क्लास। आज हम उर्दू में अलहिरा अल्फाज साजी वर्कबुक में काम करेंगे। दाल का ख़ानदान। दाल का ख़ानदान क्या है? दाल, डाल, जाल। और वर्कबुक पेज नंबर है आपका 12। अलहिरा अल्फाज साजी वर्कबुक। हरूफ तेजी अलिफ से ये तक पढ़ें। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से। जीम, चे, हे, खे। दाल, डाल, जाल। रे, अरे, जे, से। सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी ये, बड़ी ये। हरूफ तेजी की आधी इश्काल, यानी ये जो हमारे पास दिए गए हैं ये सब हमारे पास इन हरूफ तेजी की आधी इश्काल है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बे के ख़ानदान के तमाम हरूफ जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे लिखे जाते हैं, लेकिन इनकी पहचान इनके नुक्तों से की जाती है। जैसे कि बे के नीचे एक नुक्ता होता है, जिसके नीचे एक नुक्ता हो वो क्या है? बे। तो ये किसकी छोटी शक्ल है? बे की छोटी शक्ल। इसके नीचे 3 नुक्ते हैं तो ये पे की आधी शक्ल है। जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं वो किसकी आधी शक्ल होती है? ते की। और जिसके ऊपर छोटी सी तोएं होती है वो किसकी आधी शक्ल है? टे की। जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं वो है से, यानी ये आधी शक्ल से की आधी शक्ल है। उसके बाद आप देखिए जीम का ख़ानदान। जीम के ख़ानदान में तमाम हरूफ की आधी इश्काल वैसे ही लिखी जाती है। यहाँ पर भी हम इनकी नुक्तों से इन हरूफ की पहचान करते हैं। जिसके नीचे एक नुक्ता होता है वो जीम की छोटी आधी शक्ल है, 3 नुक्तों के साथ चे की आधी शक्ल। और जिस पे कोई नुक्ता नहीं होता वो खे है, और जिसके ऊपर एक नुक्ता हो उसे हम खे की आधी शक्ल पढ़ेंगे। सीन और शीन, इन दोनों में भी जो फ़र्क है वो सिर्फ नुक्तों से वाज़ेह किया जाता है। इनकी भी इश्काल, दोनों की आधी इश्काल एक तरह ही लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए सीन और शीन। स्वाद और ज़्वाद, जबकि पूरी शक्ल में भी लिखने में ये एक जैसे हैं, इसी तरह जब हम इनकी आधी शक्ल लिखते हैं तो भी इनको सिर्फ एक नुक्ते की वजह से इनकी पहचान की जाती है। स्वाद पर कोई नुक्ता नहीं होता और जिस पर नुक्ता होता है उसे हम क्या पढ़ते हैं? ज़्वाद। आइन और गाइन, इन दोनों को भी एक ही तरह से लिखा जाता है, और गाइन पे जब हम एक नुक्ता लगा देते हैं तो वो आइन से गाइन बन जाता है। फे और नुक्तों वाली कॉफ, इन दोनों की भी आधी इश्काल वाव की तरह की होती है, और एक नुक्ता जिस पे हो वो फे है और जिसके ऊपर 2 नुक्ते हो वो काफ है। तो फे और काफ की भी आधी इश्काल एक जैसी लिखी जाती हैं। इसी तरह काफ और गाफ, काफ की क्या पहचान है? जिसके ऊपर एक डंडा होता है उसे हम काफ कहते हैं, और जिस पर 2 डंडे होते हैं उसे गाफ कहते हैं। लेकिन छोटी शक्ल लिखते हुए आधी इश्काल में इनका लिखाई का तरीका एक जैसा होता है। लाम, मीम, मीम जब हम पूरी शक्ल में लिखते हैं तो हम ऊपर से ये देखिए मीम को गोल करते हैं, लेकिन जब हम इसकी आधी शक्ल लिखते हैं तो मीम को नीचे से गोल किया जाता है। नून की आधी शक्ल देखिए, तकरीबन नून की भी आधी शक्ल बे की तरह होती है, लेकिन यहाँ पे नून थोड़ा ज़्यादा गुलाई में होता है बनिस्बत बे के। तो इसके ऊपर एक नुक्ता होता है जिससे ये अपनी पहचान को वाज़ेह करता है, और ये क्या है? नून। हे और ये, हे के नीचे उल्टी पेश और ये के नीचे 2 नुक्ते। तो ये हमारे हरूफ तहजी की आधी इश्काल है। शरारती नो, शरारती नो कौन से हरूफ को कहा जाता है? शरारती नो है
अलिफ दाल डाल जाल रे अरे जे से और वाव। इन शरारती नौ में ये तमाम हरूफ अलिफ दाल डाल जाल रे अरे जे से और वाव, ये हरूफ किसी भी लफ्ज़ के साथ मिलकर कोई हर्फ नहीं बनाते, यानी ये हर्फ किसी लफ्ज़ के शुरू में इसके साथ नहीं मिलते। यानी अगर ये वाले हरूफ शुरू में आ जाएं तो ये किसी के साथ नहीं मिलते, लेकिन अगर ये किसी हर्फ के बाद में आ जाएं तो ये उसके साथ, वो हर्फ इसके साथ मिल जाता है। लेकिन अगर ये पहले आ जाएं तो ये अकेले रहना ही पसंद करते हैं। तो इसी वजह से इनकी इन हरूफ की हरकत की वजह से इनको शरारती नो कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखें, अनार, अलिफ नून अलिफ रे। अब यहाँ पे अनार में आप देखिएगा अलिफ जो है शुरू में है तो इसने नून को अपने साथ मिलने नहीं दिया, लेकिन जब नून के बाद अलिफ आया है तो नून अलिफ के साथ मिला कर लिखा जाएगा। और रे जो है ये भी हमारी शरारती नो है, ये आखिर में है और इनकी कोई छोटी शक्ल नहीं होती, इसलिए इसको इसी तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद है रस्सी। रस्सी में आप देखिए रे शुरू में है, इसलिए रस्सी ने सीन को अपने साथ मिलने नहीं दिया और सीन को छोटी ए के साथ मिलाकर लिखा गया है रस्सी। पहाड़, पहाड़ में भी आप देखें अलिफ जो है चूँकि बाद में आया है इसलिए वो हे पे और हे के साथ मिलाकर लिखा गया है, लेकिन जब अलिफ के बाद अरे आया है तो अरे जो है दोनों शरारती नो हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अपने साथ मिलने नहीं देते। तो इस सारी मश्क से हमें ये चीज़ वाज़िह होती है कि जो शरारती नो की जो हरकत हैं, इन्हीं हरकत की वजह से कि ये अपने से बाद में आने वाले हरूफ को अपने साथ नहीं मिलाते, तो इनकी इन्हीं हरकत की वजह से इनको क्या कहा जाता है? शरारती नो कहा जाता है। जी, अब हमारे पास है मुसव्वतें। हमारी मुसव्वतें कितनी होती हैं? 4 मुसव्वतें होती हैं, और वो कौन कौन सी हैं? अलिफ, वाओ, ये छोटी ए और बड़ी ए। ये मुसव्वतें हमारे तकरीबन बोले जाने वाले अल्फाज में अदा की जाती हैं। जैसे कि अगर हम दाल के साथ इन मुसव्वतों को मिलाएं तो वो किस तरह से अदा की जाएंगी? दाल अलिफ दा, दाल वाओ दो, दाल छोटी ए दी, दाल बड़ी ए दे, दाल दा, दाल दवात, दाल दवात। तो अब दवात के हमने तोड़ लिखने हैं, तो दवात के तोड़ क्या हैं? दाल वाओ अलिफ ते। क्या है? अब आप यहाँ पर देखिए कि दाल भी शरारती नो है, वाओ भी शरारती नो है, अलिफ भी शरारती नो है, और ते चूँकि आखिर में आया है तो इसकी पूरी शक्ल आएगी वाजिया से। तो आप ये देखें, ना तो दाल ने वाओ को अपने साथ मिलने दिया और ना ही वाओ ने अलिफ को अपने साथ मिलने दिया, और ना ही अलिफ ने ते को अपने साथ मिलने दिया। तो यहाँ से आपको शरारती नो की जो हरकत हैं वो अच्छे से वाज़िह हो जाएंगी। दवात, तो दवात के तौर क्या है? दाल वाओ अलिफ ते दवात। और जब हम इस दवात लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पर ये और है के साथ जुमले बनाएंगे। कौन कौन से लफ्ज़ों के साथ? ये और है के साथ। यानी जब हम दवात का जुमला बनाएंगे तो वो इस तरह से बनाएंगे, ये दवात है, ये दवात है। और एक चीज़ केजी क्लास आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी एक जुमला हम लिख लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं, तो हर जुमले के आखिर में हम क्या लगाते हैं? खत्मा लगाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दवात है, और आखिर में क्या आएगा? खत्मा। दाल दाल, दाल के बाद क्या आता है? दाल। अब जब हम दाल को मुसव्वतों के साथ मिलाएंगे तो मुसव्वतें क्या हैं? अलिफ वाओ छोटी ए और बड़ी ए। तो देखिए ये कैसे अदा की जाएंगी? दाल अलिफ दा, दाल वाओ दो, दाल छोटी ए डी, दाल बड़ी ए डे,
तो डाल डा ढोल, डाल ढोल। अब ढोल के तोड़ लिखिए, डाल दो चश्मे है वाओ लाम, डाल दो चश्मे है वाओ लाम। तो ये क्या बन गया? ढोल। तो इनके तोड़ देखिए, डाल है वाओ लाम, ढोल। अब जब हम ढोल को जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो हमने किसके साथ जुमला बनाना है? ये और है के साथ जुमला बनाएंगे। तो ये क्या जुमला बनेगा? ये ढोल है। क्या जुमला बन रहा है यहाँ पे? ये ढोल है। और आखिर में खत्मा आएगा। जाल, जाल जा ज़ख़ीरा, जाल जा ज़ख़ीरा। अब यहाँ पर जब हम जाल को मुसव्वतों के साथ मिलाएंगे तो मुसव्वतें क्या हैं हमारे पास? अलिफ वाओ ये बड़ी। तो जब हम जाल को अलिफ से मिलाएंगे तो किस तरह से अदा किया जाएगा? ये जाल अलिफ जा, जाल वाओ जो, जाल छोटी ये जी, जाल बड़ी ये जे, जाल जा ज़ख़ीरा। अब ज़ख़ीरा के तौर देखिए, जाल मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है वो खे है। तो यहाँ पे ये देखिए इतनी जो शक्ल है वो आधी शक्ल खे की है। तो जाल खे ये रे खे, ज़ख़ीरा, जाल खे ये रे है ज़ख़ीरा। अब हमने इसको ज़ख़ीरा को जुमले में इस्तेमाल करना है। तो जब हम ज़ख़ीरा को जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो किन अल्फाज के साथ जुमला बनाएंगे? ये और है के साथ। किसके साथ? ये और है के साथ। तो ये क्या बन जाएगा जुमला? ये ज़ख़ीरा है, ये ज़ख़ीरा है। और आखिर में हम इसके क्या लगाएंगे? खत्मा लगाएंगे। क्या लगाएंगे आखिर में? खत्मा लगाएंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने दाल का ख़ानदान पढ़ा। और दाल के ख़ानदान में कौन कौन से हरूफ हैं? दाल, डाल और जाल, जो कि लिखने में एक जैसे हैं और इनके नुक्ते और छोटी तोय के साथ इनमें फ़र्क को वाज़ेह किया जाता है। जैसे दाल के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, डाल के ऊपर छोटी तोय होती है और जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है। तो इस तरह से ये दाल, डाल, जाल का ख़ानदान बन जाता है। तो आप सब ने अब इस दाल के ख़ानदान को अच्छे से बेटा याद करना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इन जुमलों को भी आपने अपनी कॉपी पर बार बार लिखकर इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।